जय हिंद एवरीवन भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं 10 मिनट के अंदर आपको कभी ना कभी वीडियो करने की कोशिश करता हूं जिसमें आपके कोई ना कोई टॉपिक के कोई ना कोई टाइप को कवर किया जा सके। कई बार हमने 10 मिनट में टॉपिक्स को भी कवर किया है, लेकिन क्लॉक के अंदर आज मैं बात करने वाला हूं आपसे कि किसी भी समय पर अगर आपको एंगल निकालना है तो आप चुटकी बजाते हुए एंगल कैसे निकालें, मतलब विद इन सेकंड एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, उन पर चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। अगर क्लॉक की हम बात करते हैं, घड़ी की हम बात करते हैं, तो घड़ी का जो पूरा का पूरा पैटर्न है, या घड़ी जो पूरी की पूरी रन करती है, घड़ी जो पूरी की पूरी दौड़ती है, वो किस पैटर्न पर दौड़ती है समझिएगा। एक उसमें मिनट वाली सुई होती है जिसको हम मिनट एंड बोलते हैं। एक इसी घड़ी के अंदर आवर वाली सुई होती है जिसको हम कहते हैं घंटे वाली सुई। और एक होती है सेकंड वाली सुई, सेकंड एंड। ये तीन प्रकार की सुइयां होती हैं घड़ी के अंदर। तो पहले हम इनके रोटेशन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इनका रोटेशन, इनका साइकिल कैसे चलता है। तो अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं आपसे कि भाई मिनट की जो सुई है उसका साइकिल कैसे रन करेगा, मिनट एंड जो है वो कैसे रन करती है, साइकिल इन द सेंस कि एक चक्कर। तो मिनट वाली सुई का एक चक्कर कैसे पूरा होता है, हर घंटे में मिनट वाली सुई जहां से चली, जैसे 12 पे होती है, अब मान लो 4 बजे, तो 4 बजे 12 पे होगी मिनट वाली सुई, 5 बजे फिर 12 पे होगी, 6 बजे फिर 12 पे होगी, हर घंटे में एक साइकिल पूरा कर रही है। यानी कि मिनट वाली जो सुई होती है उसका एक साइकिल जो कंप्लीट होता है वो 360 डिग्री का साइकिल एक घंटे में पूरा हो जाता है। एक घंटे में चलती है 360 डिग्री। अगर ये एक घंटे में 360 डिग्री चल रही है, मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं मिनट की वैल्यू कि ये 60 मिनट में भी 360 डिग्री चलेगी। और अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगी तो एक मिनट में कितना चलेगी, 360 को 60 से भाग कर दो तो आ जाएगा 6 डिग्री। इसलिए हमको पता होगा कि एक मिनट में जो मिनट वाली सुई चलती है वो चलती है 6 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं आवर एंड की, घंटे वाली सुई की, तो जो घंटे वाली सुई होती है, आवर एंड होती है, वो आपकी अगर हम बात करें कि एक घंटे में कितना चल रही है, तो पहले उसका एक साइकिल निकालो। एक साइकिल जो 360 डिग्री का कोण होता है वो जो कवर करती है। अब आप सबको पता है कि घंटे वाली सुई है, अगर मान लो अभी 12 पे 12 बजे के टाइम 12 पर है तो अब रात के 12 बजे पहुंचेगी। सिमिलरली अगर मान लो शाम के 4 बजे 4 पर है तो अब सुबह के 4 बजे 4 पर पहुंचेगी। तो पूरे 12 घंटे लगते हैं इस घंटे वाली सुई को लौटकर अपने टाइम पर पहुंचने में। यानी कि इसको टाइम लग रहा है 12 घंटे का। 12 घंटे में कितना पहुंच रही है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना पहुंचेगी, 12 से भाग कर दोगे। एक घंटे में कितना पहुंच जाएगी, 12 से भाग किया, 12 3 36, 30 डिग्री पहुंच गई। घंटे वाली जो सुई होती है वो एक घंटे में 30 डिग्री चलती है। लेकिन इसी घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है, बोले हाँ। और यहां से अगर मैं मिनट की वैल्यू निकालूं तो एक मिनट में बोले 30/60, यानी कि आधा डिग्री। जो एक मिनट में चलती है वो चलती है लल्ला आधा डिग्री। ठीक है, तो एक मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो आधा डिग्री कवर करती है प्रत्येक मिनट। हम लोगों को लगता है, देखो एक घंटे के बाद आप कहते हो ना कि अरे सर एक घंटा हो गया तो ये 10 से 11 पे पहुंच जाएगी, एक घंटे के बाद 11 पे पहुंचेगी, लेकिन एक घंटे के बाद दौड़ के थोड़ी ना जाती है। हर एक मिनट आधा आधा डिग्री हिल रही होती है, हर एक मिनट आधा आधा डिग्री हिलती रहती है। और एक घंटा होते ही वो आपको लगभग 30 डिग्री आगे चली जाती है, एक घंटे में 30 डिग्री आगे पहुंच जाती है। तो ये बेसिक एक पैटर्न था जो मैंने आपको समझाना था, ओवरव्यू देना था। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। इसके जो मेन पैटर्न है वो क्या है, मेन पैटर्न चलता है हमारा जो रन करता है, दैट इज एंगल थीटा। अब थीटा बराबर क्या होता है, कोण कैसे निकलेगा। जब भी आपको मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको इन दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है, थीटा निकालना है, इसको बोलते हैं हम थीटा। तो ये थीटा होता क्या है, थीटा होता है आपका 11/2 गुणा मिनट। ठीक है, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। ये होती है आपके थीटा की वैल्यू। ये आपको नोट कर लेनी है, आपको याद कर लेनी है। इसको लगाकर आप किसी भी एंगल पर वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ये जानना है कैसे आता है तो इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो कर रखी है, उसमें मैंने ये भी बताया ये आता कहां से, इजाद कहां से होता है। ठीक है, वैसे अभी छोटा सेशन कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, तो इसका कोई बहुत ज्यादा यूज एग्जाम में नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। एक्सप्लेन समझना है तो आप चैप्टर सर्च कर लेना, क्लॉक बाय साहिल तिवारी, आपको डिटेल भी मिल जाएगा। अब समझिएगा, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये होता है 11/2। मान लो कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, हमने कहा यार 4 बज के, बोले हाँ, हमने कहा भाई 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, तो बोले 11/2 गुणा मिनट कितने, बोले 40, माइनस 30 गुणा घंटे, बोले 4। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहां से कितना निकल के आएगा 20, ये हो जाएगा 220 और माइनस में 120, सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। कितना आ रहा है, 100 डिग्री। ये 100 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये 4:40 पर बन रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब समझना मेरी बात एक, कि जब भी मैं एंगल की बात कर रहा हूं तो जैसे 10:10 है तो एक कोण तो ये बन गया, बोले हाँ। एक सेम कोण इसके पीछे भी बन गया, जल्दी बताओ हाँ या ना। दो एंगल बन रहे हैं,
मतलब एक ही समय पर दो कोण बनते हैं। इस कोण को कहते हैं इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, मेरी बात समझना, मैंने रेड वाला एंगल और ग्रीन वाला एंगल को आपस में जोड़ दिया। अगर मैंने नीला वाला कोण और लाल वाला कोण आपस में जोड़ा तो बनता है 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इंटरनल एंगल आई ए और एक्सटर्नल एंगल ई ए, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल होता है 360 डिग्री। अब आपको इनमें से कोई भी एक की अगर वैल्यू पता है, आप 360 से घटा के दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन ये कैसे पता चले कि ये आंतरिक कोण है कि बाह्य कोण है? तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका जो कोण है वो 180 से छोटा है, जब भी जो एंगल आ रहा है वो 180 से छोटा है या बराबर है, तो वो आंतरिक कोण होता है। और जैसे ही वो 180 से बड़ा या बराबर हो जाएगा तो वो एक्सटर्नल एंगल होता है। मतलब इतना याद रखना कि एक्सटर्नल एंगल कभी भी 180 से छोटा नहीं होता। तो अगर ये 100 डिग्री की बात करूं, 100 तो 180 से छोटा है, तो ये क्या है? इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं हो सकता। एक्सटर्नल 180 से छोटा होगा ही नहीं, ठीक है? तो ये बन गया इंटरनल एंगल। अब कोई कहे कि 4:40 पर एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो भैया आई ए की वैल्यू 100 इसमें रखो, 360 से घटा दो, यानी कि इस समय पर एक्सटर्नल एंगल होगा 260। इन दोनों का योगफल हमेशा 360 होगा। ये 260, ये 100, बस। अब कोई भी वैल्यू दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे, आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे हम बात करें, अगर समझते हैं एक क्वेश्चन को, यहां पे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है हमको कि 2:30, तो मैंने क्या करना है, थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट। मिनट में कितने आएंगे? 30। मिनट की वैल्यू कितनी है? 30 मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। घंटे वाली सुई किस पे होगी? 2 बजे। बस खत्म करो इसको। यहां से निकालोगे 15 आएगा, 15 11 की गुणा 165 होगी, माइनस में करोगे 60, ये निकल के आ जाएगा 105 डिग्री। बस 105 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली आप इसको देखो, 9:20 पर निकालना है हमको, तो वही चीज करेंगे। थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट। मिनट कितने हैं? 20 माइनस 30 गुणा घंटे। घंटे कितने? 9। घंटे वाली सुई 9 पे होगी। इसको सॉल्व किया तो यह आया 10, यहां से आ गया 110 माइनस में 270। अब अगर 270 में से 110 घटाएंगे तो 160 आएगा, लेकिन एंगल माइनस का आ रहा है। अब समझो, कभी भी कोण माइनस का हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही वैल्यू माइनस में आए, आप उसको क्या कर दोगे? प्लस में चेंज कर दोगे। 160 डिग्री इज द राइट आंसर। अब अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि ये माइनस आया क्यों था, वैसे तो कोई एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, जनरली अगर कभी लाइफ में किसी को समझा रहे हो, किसी को बता रहे हो, किसी ने पूछा भाई ये माइनस का क्या काम था, फिर तो कह देना माइनस का मतलब ये, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से लैग कर रही है। जब जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे होगी, वैल्यू माइनस में आएगी। तो माइनस ये इंडिकेट करता है कि मिनट वाली सुई पीछे रहेगी घंटे से, ठीक है? ये माइनस का काम है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं। अब जैसे निकाला हमने, थीटा इज इक्वल टू 11/2 गुणा मिनट, बोले मिनट कितना है? बोले 10, माइनस 30 गुणा घंटे, बोले घंटे वाली सुई किस पे? बोले 10। बस इसको सॉल्व कर लो। यहां सॉल्व करा तो 5 यानी कि हो गया 55 माइनस में 300, ये आ रहा है माइनस का 245। एंगल माइनस में हो नहीं सकता, तो ये आ जाएगा 245, 245 डिग्री। अब बच्चे देखते हैं जब ऑप्शन में 245 है नहीं, तो कई लोग तो 145 लगाने लगते हैं। ये गलती है। आप समझो, ये 245 क्या है? एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि 180 से ज्यादा है। जब 180 से ज्यादा है तो एक्सटर्नल एंगल है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है, अगर ये बाह्य कोण है, तो क्या क्वेश्चन में एक्सटर्नल एंगल पूछा है? नहीं पूछा। बाह्य कोण पूछा है? नहीं पूछा। तो हम नॉर्मल कंडीशन में इंटरनल ही बताते हैं, और ऑप्शन में भी उसने इंटरनल दे रखा होगा। अब इंटरनल निकालने के लिए क्या करोगे? 360 से घटा दोगे। जैसे ही आपने इसको 360 से घटाया, आपके पास वैल्यू आती है कितनी? 115 डिग्री। बस ये आपका इंटरनल एंगल है। ऑप्शन चेक कर लो, 115 है, बिल्कुल है, ए करेक्ट आंसर है। तो ये गलती मत करना। अब सेम चीज इस वाले क्वेश्चन में पुट होती है। जब आप सेम चीज को निकालोगे 2:30 के लिए 11/2, वही करोगे। थीटा इज इक्वल टू इंटू मिनट मतलब 30 माइनस 30 गुणा घंटे यानी कि 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा, यहां से आ जाएगा आपका 15, 165 माइनस में 60, सॉल्व करते करते आ जाएगा 105। अब जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ये गलती होती है, पेपर में यही गलतियां होती हैं छोटी छोटी। आपको यहां पर 105 नहीं करना है। क्यों नहीं करना? उसका रीजन ये है कि यहां पर आपसे एक्सटर्नल एंगल पूछा है, बाह्य कोण पूछा है, और कभी भी एक्सटर्नल एंगल 180 से छोटा हो ही नहीं सकता। जो 180 से छोटा है वो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल पॉसिबल ही नहीं है 180 से छोटा होना। तो यहां पे आपको एक्सटर्नल निकालने के लिए क्या करना है? वही 360 से घटा देना है। 360 से घटाया 105 को, आ गया 255। आंसर है, खत्म। ऑप्शन नंबर ए।
तो कोई भी वैल्यू देगा, आपको इस तरीके से एंगल निकाल लेना है। अब सम टाइम होता क्या है क्वेश्चंस के अंदर कि आपको एंगल बता देगा और आपसे समय पूछेगा। एंगल ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, आपसे कहेगा कि किस टाइम पर बनेगा ये एंगल, वो टाइम निकाल कर दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि वो वाले क्वेश्चन के लिए मैं पार्ट 2 लेकर आऊं जहां मैं एंगल से टाइम निकलवाऊं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये भी मुझे बताना। मैंने थोड़ा जल्दी कवर किया, इसको मैं मान रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि विद इन अ टाइम मैं इस वीडियो को कवर कर दूं। तो आप लोग बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके। छोटी सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर बाकी अपडेट्स के लिए। बाकी जो मैं पार्ट लेकर आऊंगा, जैसे एंगल से टाइम कैसे निकालते हैं, वो पार्ट का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब चैनल सब्सक्राइब होगा। और अगर आपको अड्डा 24/7 के स्टोर से कुछ भी परचेज करना है, तो आप मेरा रेफरल कोड Y274 इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आपको सबसे कम प्राइजेस पर कोई भी बैच, कोई भी महापैक मिलता रहेगा। चलिएगा, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।